अगले वाले क्वेश्चंस को देखो, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड सेटिस्फाइंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इनइक्वलिटी है। यार ये साफ साफ पता लग रहा है, पहले क्या करते हैं ना, इस इनइक्वलिटी को हटा देता हूं मैं, इनइक्वलिटी को हटा देता हूं, तो मेरे पास क्या बन गया ना, मेरे पास ये बन गया बड़ा मोड जेड माइनस मैंने कॉमन लिया तो 2 माइनस का आयोटा और ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको तो हटा दो तो √5। एक तरह से किसको डिनोट कर रहा है, एक सर्कल को डिनोट कर रहा है। उस सर्कल का सेंटर कितना है 2, -1 है और रेडियस कितना है √5 है। बड़ा सुनना ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग अपन को बात पता लगेगी, बात ये पता लगेगी अपन को इंटरेस्टिंग। पहले तो मैं सर्कल बना लिया, ठीक है, ये सर्कल का जो सेंटर है ये है 2, -1। अब सुनना ध्यान से यार, ये √5 जैसे ही मेरे को रेडियस दिखाई दी ना, अगर मैं इस 2, -1 की डिस्टेंस निकालूं ओरिजिन से 0, से, है ना, तो कितनी आ जाएगी, मतलब इसको मैं ये बोलूं तो O से कितनी आ जाएगी, ओ से भी √5 आएगी, 4 + 1। इसका मतलब OC किसके बराबर हुआ, रेडियस के। तो ये क्लियर हो गया कि ये सर्कल आपका ओरिजिन से पास करेगा। ऐसा आपको पता लगना चाहिए यार, ये ज्योमेट्री से ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां मैं इसको ओरिजिन से पास करवा देता हूं, यहां पे ओरिजिन मान लेता हूं और इस टाइप से मैंने इसको पास करवा दिया, ये पॉइंट बोल दिया 0, ठीक है, और ये x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस आ गया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या क्या चीज लिखा हुआ अपने पास में कि इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z0 इज सच दैट 1/mod z0 - 1 इज द मैक्सिमम ऑफ द सेट। यार अपन को 1/ करके मैक्सिमम बोल दिया, 1/ करके मैक्सिमम बोल दिया, वो कंफ्यूज कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं mod z0 - 1 तो इसको क्या बोलेगा, ये मिनिमम अपन को पता करना है, मिनिमम, ये मिनिमम पता करना है। z0 क्या है, पहले चीज z0 - 1 किसको डिनोट करता है बेटा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर z1 - z2 जहां भी लिखा रहता है ना, ये डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट z1 एंड z2 के बीच का होता है। मोड z1 - z2 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट तो कौन सा है, ये पॉइंट किसको बताएगा, 1,0 को। 1,0 कहां पे होगा, ये अगर 2 है, इसका यहां पे अगर 2 आएगा तो यहां पे होगा ना 1,0, ये तो होगा 1,0। और z0 क्या है ना, z0 क्या है, इस z बिलोंग्स टू s पे, मतलब ये जो है ना z बिलोंग टू s क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस सर्कमफ्रेंस पे और बाहर की साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं। एक चीज क्लियर है मेरे को यार कि आपका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है। तो इसका मतलब ये जो अपन मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे ना वो सेंटर से पास करेगा। तो ये कोई पॉइंट आ जाएगा z0, ये ऐसे कॉमन नॉर्मल के अलोंग पास करेगा। इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं एक बार के लिए P बोल दो आप। तो अगर वो क्वेश्चंस में पूछता ना ये z0 P तो क्या हो जाता बेटा ना, मिनिमम डिस्टेंस हो जाता। अगर वो पूछता तो ये तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाता, लेकिन नहीं पूछा तो अपन इस पे ध्यान नहीं देंगे, पूछा उस पे ध्यान देंगे। z0 को मैंने ये बोल दिया कि x + i है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया। अब मेरे को ये चीज फाइंड आउट करना है, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है बेटा, है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पे आर्गुमेंट ऑफ 4 माइनस मैंने कॉमन ले लिया z0 + z0 बार। यार कितना अच्छा सा चीज दिया, z0 - z0 का बार और प्लस का 2 आयोटा, कितना सही चीज है, देखना ध्यान से आप। z0 + z0 बार कितना आएगा, z0 अगर x + i है तो z0 बार तो कितना आ जाएगा बेटा, x - i। वैसे तो याद रहना चाहिए z0 + z0 बार कितना होता है, 2 × x होता है, 2 × रियल पार्ट। तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना, ये कितना आ जाएगा 4 - का 2x डिवाइडेड बाई z0 - z0 बार कितना आ जाएगा ना 2 आयोटा y आ जाएगा और प्लस में 2 आयोटा है, प्लस में 2 आयोटा है, 2 तो हटा दो। तो आर्गुमेंट कितना आ जाएगा ना 2 - का x, ये आयोटा कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बचेगा ना y + का 1 बचेगा। 2 हटा दिया ना, हाँ
2 तो हटा देंगे तो ये बचा y+1 बचा, ठीक है, ये बचा। अब इस आयोटा को तो मैं ऊपर लेके जा सकता हूं, आयोटा को 1 आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, तो आर्गुमेंट कितना आ जाएगा ना, माइनस का आयोटा 2 - x y+1। सुनते रहना बड़े ध्यान से, सुनते रहना ध्यान से। ये जो पॉइंट z नोट है ना, ये जो पॉइंट z नोट है, ये क्या होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका जो x कोऑर्डिनेट है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 से भी कम होगा ना, अरे इस तरफ लिखा है मैंने, ऐसे कॉमन नॉर्मल से मिलाएंगे तो 1 से भी कम होगा ना, तो 2 - x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। y तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, माइनस आयोटा से मल्टीपल में है, तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा बेटा, कौन सी लाइन पे आएगा, नीचे वाली लाइन पे आएगा। जैसे माइनस का 5 आयोटा लिख दिया ऐसे, तो माइनस का π/2 होता है, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, माइनस का π/2। ऐसे क्वेश्चंस करने में मजा, जो भी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, उनको तो आप बेटा डायग्राम बना के जो भी कंडीशन दिया करके कर लो, मजे आ जाएंगे। तो नोट डाउन कर लो इसको तो।